आज हम आपको बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेट के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। इसका समय 30 मिनट रहेगा और इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर दिया जाएगा राइट आंसर का। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पटना म्यूजियम स्थित यक्षिणी मूर्ति कौन से पत्थर से निर्मित है? तो पहला ऑप्शन है संगमरमर, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बलुआ पत्थर, चौथा कोबाल्ट। इसका राइट आंसर है बलुआ पत्थर। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका वैशाली, दूसरा रामपुरवा, तीसरा सारनाथ, चौथा सांची। तो इसमें आपका राइट आंसर है सारनाथ। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति किस काल की है? तो पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा कुषाण काल, तीसरा शुंग काल, चौथा मुगल काल। तो आपका राइट आंसर है मौर्य काल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पूर्व पटना म्यूजियम से चोरी की गई धातु की मूर्तियां किस काल की थी? तो पहला ऑप्शन है राजपूत काल, दूसरा मुगल काल, तीसरा मौर्य काल, चौथा पाल काल। तो आपका राइट आंसर है चौथे का मौर्य काल। तो हम आगे बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, नेशनल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली, चौथा मुंबई। तो आपका राइट आंसर है 2 नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा कोलकाता, तीसरा भोपाल, चौथा मुंबई। तो राइट आंसर है इसका भोपाल। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? तो पहला है पटना, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली, चौथा मुंबई। तो आपका राइट आंसर है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, ढोलकिया चित्र को किसने बनाया? तो पहला ऑप्शन है अतीश कुमार हलदार, दूसरा ऑप्शन है मकबूल फिदा हुसैन, तीसरा ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर, चौथा ऑप्शन है अमृता शेरगिल। तो आपका राइट आंसर है मकबूल फिदा हुसैन। तो हम आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक चित्र को किस कलाकार ने बनाया? तो पहला ऑप्शन है अमृतनाथ ठाकुर, दूसरा मकबूल फिदा हुसैन, तीसरा रविंद्रनाथ ठाकुर, चौथा अमृता शेरगिल। तो आपका राइट आंसर है ए अविंद्रनाथ कौ। तो हम अगला प्रश्न 10वां प्रश्न की बात करते हैं। मांडना किस प्रदेश की लोक कला के अंतर्गत जानी जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात और चौथा हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रंगोली किस प्रदेश की लोक कला के अंतर्गत जानी जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फेमस रंगोली ये पूरे विश्व में, पूरे देश में जानी जाती है कि महाराष्ट्र के लोक कला के अंतर्गत रंगोली आती है। और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा और चौथा असम। तो इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस का जन्म बिहार में हुआ था। तो हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा उड़ीसा और चौथा हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल।
में यामिनी राय का जन्म हुआ था। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, एक वर्ष की समय अवधि कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 365 दिन 6 घंटा, 356 दिन 6 घंटे, 365 दिन, चौथा 366 दिन। तो इसका राइट आंसर है 365 दिन 6 घंटे। अब हम अगला प्रश्न 15वां प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के क्रम में क्या है? तो इसका राइट आंसर है 11वां। इसका स्थान है 11वां, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न, मुहावरे का अर्थ बताइए। लकीर का फकीर होना। तो पहला ऑप्शन है सीधी राह पे चलना, दूसरा ऑप्शन है किसी की बात ना सुनना, तीसरा ऑप्शन है कर्जदार और चौथा है पुराने रीति रिवाजों पर चलना। तो इसका राइट आंसर है घ, पुराने रीति रिवाजों पे चलना। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां है? ये अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर। तो इसका राइट आंसर है 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा ग्रुप का खून सर्वजनीय दाता होता है? तो इसका राइट आंसर है ग्रुप ए। तो हम 19वां प्रश्न पे चलते हैं। वातावरण प्रदूषण से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें से आ जाता है स्थल भाग का प्रदूषण होना, जल भाग का प्रदूषण होना और वायुमंडलीय का प्रदूषण होना। तो हम अगला प्रश्न 20वां प्रश्न पे चलते हैं। 1 दिसंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण दिवस, दूसरा ऑप्शन है एड्स दिवस, तीसरा ऑप्शन है रेड क्रॉस दिवस और चौथा ऑप्शन है मजदूर दिवस। तो इसका राइट आंसर है एड्स दिवस। तो हम 21वां प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो इसका राइट आंसर है 1969 में चंद्रमा पे पहला कदम मानव ने रखा था। तो हम अगला प्रश्न चलते हैं। 23वां प्रश्न, भारत का विख्यात सूर्य मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है कोणार्क मंदिर। तो हम 24वां प्रश्न पे चलते हैं। सारनाथ स्तंभ में कितने शेर हैं? तो इसका राइट आंसर है 4। 25 पे आते हैं। 25 नंबर पे, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना, नालंदा, आगरा, भरतपुर। लेकिन इसका राइट आंसर है पटना। और 26वां प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सासाराम। 27वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धार्मिक संस्था का नाम है मशीनरीज ऑफ चैरिटी। इसका राइट आंसर है। और हम 28 नंबर पे चलते हैं। छाँव और सरहुल किस राज्य की नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। हम अगला 29वां नंबर पे चलते हैं। 29 का पहला हॉकी, दूसरा टेनिस, तीसरा क्रिकेट और चौथा फुटबॉल है। तो इनमें से गौ नंबर क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 30वां नंबर, दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? तो पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा चीन, तीसरा मिस्र और चौथा अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है चीन। तो आपको ये था BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक सेट, किस प्रकार से पूछा जाता है सवाल। मैं इस ब्लॉग में मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो आगे भी BFA या MFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रश्नोत्तरी मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच आते रहेगा। जो लोग BFA MFA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को
ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे BFE लेवल का। थैंक यू।